मेरे सामने पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई का एक स्टेटमेंट खुला हुआ है जो एबीपी न्यूज़ ने छापा है, जिसमें वो अमेरिका और चीन की बहुत तारीफ कर रही हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका और चीन को बहुत अच्छा देश बता रही हैं। कह रही हैं कि अमेरिका की मेरिट आधारित रेटिंग व्यवस्था बहुत बेहतर है। अगर वो भारत में होती तो कभी किसी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन पाती। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अप्रवासी अमेरिका खाली हाथ आता है और यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर लेता है। ऐसा दुनिया किसी और देश में संभव नहीं है। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए कहा कि भारत के मुकाबले चीन की व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित है, काफ़ी सुविधाजनक देश उन्होंने चीन को कहा। अब इंदिरा नूई के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे जैसा करते आए हैं बहुत से लोग? देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जिस देश का खाया उसी थाली में छेद कर रहे हैं। या अगर थोड़ा बहुत भी आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं तो सोचेंगे कि आखिर इंदिरा नूई ने क्या कहा और क्यों कहा। क्या उनके शब्द गलत हैं? जिस तरह से आमिर खान ने नहीं, आमिर खान की पत्नी ने कहा था कि वह भारत में स्वयं को सुरक्षित नहीं समझती और फिर उनको सालों साल ट्रोल किया गया, उनको देशद्रोही गद्दार बताया गया, जबकि उनकी पत्नी का बयान था और आमिर खान के ऊपर चिपका दिया गया। तो क्या अब भी आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे? बेहतर होगा कि हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि इंदिरा नूई आखिर क्या कह रही है। वो भारत को चीन के मुकाबले क्यों पिछड़ा हुआ बता रही हैं, वो अमेरिका की मेरिट आधारित रेटिंग की क्यों प्रशंसा कर रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। सच्चाई आपके सामने है। जितने भी नाअहल सिफारिशी लोग हैं, क्लर्क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जज तक, जो सिफारिशी के आधार पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों का, योग्य लोगों का हक खाया हुआ है। फर्जी डिग्रियों की जांच होती है, कभी वकीलों की होती है, कभी डॉक्टर्स की होती है। मेरा दावा है आप गवर्नमेंट जॉब में जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं उनकी जांच कराइए, आधे से ज़्यादा आपको फर्जी मिलेंगे। इन्होंने हक मारा हुआ है। जातिवाद में हम सबसे आगे, सांप्रदायिकता में हम सबसे आगे, करप्शन में हम बहुत आगे। तो ऐसे में अगर इंदिरा नूई या कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है तो बजाय उसके ऊपर निगेटिव प्रतिक्रिया देने के हमें सोचना होगा। हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर आज तक हम किन लोगों को चुनते आए हैं और उन्होंने इस देश की क्या गत बनाकर छोड़ दी है। हमेशा 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 भ्रष्टाचार होते रहते हैं। अभी हाल ही में आपके सामने आया मध्य प्रदेश का ज़मीन घोटाला, हाल ही में आपके सामने आया दिल्ली का मेडिकल इक्विपमेंट खरीद घोटाला, लेकिन देश में शांति है, उसके ऊपर लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं। भ्रष्टाचार हमारे सर से ऊपर जा चुका है, हम भ्रष्टाचार में हर जगह डूबे हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस देश में जो 100-200 करोड़ का मालिक है, इस देश में रहना नहीं चाहता। इंदिरा नूई अकेली नहीं है, अडानी, अंबानी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने भारत के अलावा दूसरे देशों की नागरिकता ली हुई है। पार्लियामेंट में खुद सरकार ने जवाब देते हुए जो आंकड़े दिए, उसका अगर आप औसत निकालें तो रोजाना 206 व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई? तो उसका कोई ना कोई कारण है जिस पर इंदिरा नूई ने अपने विचार रखे। बजाय उसको देशद्रोही कहने के, उसको ट्रोल करने के, बेहतर है अपनी सरकारों से सवाल कीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, नौबत क्यों पैदा